सस्पेंशन ऑफ हिमालय। तो हल्का सा बात करेंगे हम हिमालय की, और चूंकि ये पूर्वोत्तर भारत जो है हिमालय का विस्तार माना जाता है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। बस चुपचाप ध्यान देना, ठीक। हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया में तुम लोगों ने देखा था कि दो प्लेटें आपस में टकराई थी, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। क्लियर है? अच्छा, देखो जरा नॉर्मल समझने की कोशिश करना। तो कभी बूढ़े व्यक्ति को देखा होगा, उम्र के दबाव के कारण उसके मत्थे पर देखे होंगे लकीरें जैसी बन जाती है, नहीं बन जाती, गड़ारी जैसी बन जाती है, देखे हो? तो हाँ, हमारे भी नहीं है। तो देखो उम्र का दबाव ही तो होता है। अभी जवानी में कहीं होती है, नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उम्र का प्रेशर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे तुम्हारे मत्थे पे क्या लकीरें बनती चली जाएंगी। ऐसे ही ध्यान देना, जब ये यूरेशियाई प्लेट थी, यूरेशियाई प्लेट हल्की प्लेट है ये भारतीय प्लेट थी, शुरुआती चरण में स्थिर अवस्था में है, तो बीच वाला भाग क्या कहला रहा था? पानी का टेथिस सागर। धीरे धीरे ये भारतीय प्लेट जब यूरेशियाई प्लेट की ओर बढ़ी और यूरेशियाई प्लेट भारतीय प्लेट की ओर बढ़ी, तो धीरे धीरे पानी का भाग क्या होने लगा है? कम होने लगा। क्या पूर्णतः समाप्त हो गया वर्तमान में? नहीं, इसका एक अवशेष मिलता है। अवशेष समझते हो? जैसे नहीं, आजकल अरावली अवशेष रूप में मौजूद है। इसका मतलब प्राचीन काल में अरावली ऐसी थी नहीं। हमारे भी अवशेष मिलते हैं जिनको मम्मी कहते हो। मम्मी नहीं, मम्मी अवशेष नहीं है, नहीं तो पिताजी अवशेषा हो जाएंगे तो देखे होंगे अवशेष। अवशेष इसके टेथिस सागर का आजकल अवशेष किसके रूप में मिलता है? भूमध्य सागर के रूप में, मेडिटेरेनियन सी। ये अवशेष है किसका? टेथिस सागर का, आज भी है मौजूद। पूर्णतया टेथिस सागर नहीं समाप्त हुआ है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य क्या था? टेथिस सागर। तो धीरे धीरे टेथिस सागर समाप्त हुआ, तो जब तेजी से टकराई तो नहीं एक होता है जैसे बस और ठेला की लड़ाई नहीं देखे हो, तो बसवा बिल्कुल चरमरा जाती है, नहीं देखे हो? एक्सीडेंट नहीं देखे जिंदगी में? तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत एक्सीडेंट हुए होंगे अब तक, 2-4 और तुम चरमरा भी गए होगे, फिर बॉडी सही हो गई, देखो। अच्छा देखे होगे, तो बस हल्की प्लेट है और ठेला क्या है? वजन प्लेट है, और ठेला मारी बस का टक्कर तो बसवा चरमराए ना जाए, नहीं होती। देखो ये देखो उठ रहा है, नहीं देखो पहले समतल मैदान था, यहाँ देखो ये टेथिस सागर खत्म हुआ। सर कार और ट्रक, अरे आओ कार ट्रक, यहाँ देखो बैले ही हैं यहाँ देखो, हाँ ये देखो भारतीय प्लेट बहुत भारी थी, जाकर के टकराई तो ये बिल्कुल चरमरा गया। चरमरा तो क्या हुआ? उठा थोड़ा सा भाग, यही क्या है? ट्रांस हिमालय। अब बीच में गहराई बन गई तो क्या है? घाटी है ना। दो स्थल खंड अगर ऊंचे हैं, बीच में गहराई है तो क्या है? घाटी है। और ऊंचाई पर जाकर के क्या बने? ग्लेशियर। ग्लेशियर नहीं बने, अभी बने, लेकिन तब तक ये भारी प्लेट थी। भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्या कर गई? प्रवेश कर गई, नहीं प्रवेश कर रही है। और नीचे जाने पर मैंने बताया था मैग्मा बनेगा, बनेगा, और मैग्मा बनेगा तो फिर मैग्मा यहाँ से क्या करेगा? राइज करेगा, निकलेगा, नहीं निकलेगा। और फिर मैग्मा निकलेगा तो लावा के रूप में निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये तो पहले से उठा हुआ भाग था, और फिर यहाँ जाके फिर ऐसे उठ गया भाग। ये कम उठा भाग ट्रांस हिमालय था। ये कौन सा था? ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय किस क्रिया का परिणाम है? तो मैग्मा का लावा के रूप में निकलना क्या कहलाता है? ज्वालामुखी क्रिया कहलाता है, नहीं कहलाता है? तो इसका मतलब ग्रेट हिमालय किस क्रिया का परिणाम है? ज्वालामुखी का। अब यहाँ भी बहुत ऊंचा, यहाँ भी ग्लेशियर होंगे, नहीं होंगे? और जब ग्लेशियर होंगे तो ग्लेशियर पिघलेंगे कि नहीं पिघलेंगे? अब भारतीय प्लेट तो इधर आ ही रही थी, नहीं आ रही थी। अब ग्रेट हिमालय वो ऊंचा है और भारतीय प्लेट के बीच कुछ गहराई होगी कि नहीं होगी? अब यहाँ से ग्लेशियर पिघलेंगे तो अपने साथ क्या ले जाएंगे? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, नहीं ले जाएंगे? और ऐसा तो है नहीं कि पर्वत पूरी तरीके से ढलान वाला होता है, कहीं पूरा ढलान वाला होता है, नहीं। कहीं कहीं देखे होंगे पर्वतों की खुम्भी जैसी निकली होती है, जगह जगह नहीं निकली होती हैं। ये अवसाद इन खुम्भियों में जाके क्या होगा? फंसेगा, और फिर से वहां एक अवसादी संरचना तैयार होगी, जिसका नाम क्या होगा? अभी नाम ही नहीं है।
हाँ है तो मध्य हिमालय, लेकिन अभी नाम नहीं है। अच्छा, नदियां तो बराबर चल रही हैं, तो ग्रेट हिमालय का इरोजन करेंगी, क्षरण करेंगी, और जाकर के ये बड़े बड़े पत्थर जमा हो रहे हैं कि नहीं जमा हो रहे हैं, महीन भी पत्थर जमा हो रहे हैं, इनका भी अवसाद होगा, क्योंकि नदियां मार्ग में खड़े हुए अवरोध को बराबर क्या करती रहती हैं, काटती रहती हैं। तो जहां से जगह मिली वहां काटना शुरू किया, इसीलिए सबसे ज्यादा घाटियों का निर्माण कहाँ हो रहा है, मध्य हिमालय में, क्योंकि मध्य हिमालय का अवसादी संरचना है। कहीं पत्थर बहुत मजबूत मिलेंगे तो कहीं मुलायम संरचना मिलेगी, और जहां मुलायम संरचना मिली पानी वहीं निकलना प्रारंभ, और जो निकलेगा पानी वो कहीं ना कहीं वहां मौजूद जो मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर होगा उसको बहा के ले जाएगा, वो भी जाकर के जमा होगा। वो किसके रूप में जमा होगा, शिवालिक के रूप में, सैंड, या इसको कहते हैं ग्रेवल, नहीं कहते हैं ग्रेवल, कहते हैं ना बजरी जिसको कहते हैं, छोटी छोटी महीन महीन। तो ये सब सेडिमेंटरी रॉक हैं, अवसादी संरचनाएं हैं मुख्यतया अगर देखा जाए तो। मध्य हिमालय शिवालिक अवसादी संरचना हो गई मुख्यतया। ग्रेट हिमालय कैसा है, अग्नेय चट्टानों का बना हुआ। अग्नेय का मतलब अग्नि जैसा निकला, अग्नि जैसा कौन निकला था, मैग्मा। चलो उसी का चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान देना, और फिर विस्तार बताते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले हल्का सा बता देते हैं, ठीक है। देखो हल्का सा, ये भारतीय प्लेट चली आई, ये ऐसे भारतीय प्लेट है, थोड़ा सा इसका जो आगे वाला हिस्सा है ना ये थोड़ा सा पतला है भारतीय प्लेट का, पीछे वाला हिस्सा मोटा है, ये भारतीय प्लेट। और ये भारतीय प्लेट टकराई, ये कैसी थी, भारी प्लेट थी। ये बीच में पानी का भाग, हिमालय नहीं बता रहे, हिमालय का विस्तार बता रहे हैं, लेकिन चूंकि हिमालय का विस्तार बताएंगे तो हिमालय की चर्चा करनी पड़ जाएगी हमको थोड़ी बहुत, समझ रहे हो। ये भारतीय प्लेट, और यहीं पे ये समतल थोड़ी सी प्लेट थी जिसका नाम क्या था, यूरेशियाई प्लेट। ये यूरेशियाई प्लेट है, क्लियर है। और यूरेशियाई प्लेट भारतीय प्लेट की ओर चली, अब भारतीय प्लेट चली यूरेशियाई प्लेट की ओर। अब बीच में पानी का भाग कौन सा था, टेथिस सागर, टेथिस। अच्छा, जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो भारतीय प्लेट ने बहुत तगड़ा झटका दिया। ये भारतीय प्लेट है, तब ये यूरेशियाई प्लेट जो थी वो चरमरा गई बिल्कुल। चरमराई तो थोड़ा सा ये देखो उठ गया, भाग नहीं उठा। और ये वर्तमान में आगे चल के अभी इसका नाम नहीं है, ट्रांस हिमालय नाम पड़ेगा लेकिन है नहीं। और दो पहाड़ियों के बीच में ये खूब भाग ऊपर उठा, और दो ये देख रहे हो ये ऊंचा भाग है कि नहीं है, और ये बीच में गहराई है, तो गहराई है तो गहरा भाग क्या कहलाता है, घाटी क्षेत्र कहलाता है। तो ये कौन सा बना, घाटी क्षेत्र। अच्छा, तब तक हुआ क्या, ये भारी प्लेट थी, भारी प्लेट थी तो नीचे फिर क्या कर गई, ये प्रवेश कर गई, नहीं प्रवेश की। और जब नीचे प्रवेश कर गई, कौन सी प्लेट प्रवेश की है, भारतीय प्लेट प्रवेश की है, समझ रहे हो, भारतीय प्लेट। ये किसका है हिस्सा, ये यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये यूरेशियाई प्लेट, ये हल्का सा रिवीजन करा रहे हैं, बहुत विधिवत चर्चा हम किए थे अलग टाइप से। तो नीचे जाने पर ये चट्टान पिघलेगी, पिघलेगी तो किसका रूप धारण करेगी, मैग्मा का रूप धारण करेगी। मैग्मा क्या होगा, बाहर निकलेगा, यही तो मैग्मा बाहर निकलेगा। और ये फिर इतना ऊंचा संरचना बन गया, तो ऊंचाई पर सबसे ज्यादा बर्फ दिखाई दी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब है पूरा का पूरा किससे ढका हुआ है, बर्फ से। दुनिया में चूंकि सबसे ऊपर है बर्फ ये, तो इसीलिए महान बर्फ कहते हैं इसको। और बर्फ के घर को क्या कहते हैं, हिमालय। तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, महान हिमालय। सबसे बड़ा भी यही है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, ग्रेट हिमालय। अच्छा, अब ऊंचाई पर जाने पर यहाँ क्या होंगे, ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलेंगे, नहीं पिघलेंगे। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो फिर यहाँ पर जमा होंगे, घाटी क्षेत्र में अवसाद जमा होंगे, क्लियर है। अच्छा, कुछ नदियां यहाँ भी ऊंचाई पर होंगी तो इनका भी पानी कहाँ जाएगा, घाटी में जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन ज्यादातर नदियां कहाँ हैं, हिमालयी क्षेत्र में है ना, भारत की अधिकांश नदियां कहाँ हैं, तो देख रहे हो ये। अच्छा, ये जो अवसाद ला रही हैं ये समतल प्लेटों से ला रहे हैं, तो इनका जो अवसाद होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा महीन होगा, नहीं होगा। अच्छा, धीरे धीरे इनका भी अवसाद जमा हो रहा है, नहीं जमा हो रहा है, यहाँ जमा हो रहा है। और इसका बहुत मोटा अवसाद जमा हो रहा है, नहीं जमा हो रहा है। और जब ये अवसाद महीन जमा हुआ, इन नदियों के द्वारा लाया गया, साथ में इन नदियों के द्वारा लाया गया, मोटा अवसाद जमा हुआ। अच्छा, मोटा अवसाद जमा हुआ तो कहीं कहीं बड़े पत्थर हैं, तो कहीं कहीं महीन पत्थर हैं। और महीन अगर पत्थर हैं तो फिर उनकी संरचना थोड़ी सी मुलायम होगी, और मुलायम जब होगी तो पानी बीच से फाड़ करके पत्थरों को आगे बहेगा। इसीलिए इस वाले हिमालय में तुमको कई सारी घाटियां नजर आएंगी, नहीं नजर आएंगी,
शिवालिक में इतनी घाटियां नहीं नजर आएंगी जितनी मध्य हिमालय में नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि शिवालिक का जो निर्माण हुआ है वो मुख्यतया बालू से और छोटी छोटी बजरी से हुआ है। इसका जब क्षरण होगा तो पूरी तरीके से क्या होगा? क्षरण हो जाएगा। वहां बहुत कठोर संरचना इतनी नहीं पाई जाती जितनी मध्य हिमालय में पाई जाती है। अब यहां से भी पानी बहेगा, अब पानी बहेगा तो अपने साथ अवसाद जमा करेगा, तो ये भी बहुत महीन अवसाद जमा होगा, तो जिसका नाम क्या कहलाएगा? शिवालिक कहलाएगा। समझ रहे हो? और ये वाला कौन कहलाएगा? मिड हिमालय कहलाएगा। तो तीन नई संरचनाएं हैं, क्योंकि मैग्मा से बनी हुई नई संरचना दिख रही कौन? ग्रेट हिमालय। नहीं दिखाई दे रही है ये ग्रेट हिमालय, तो ये नई हुई, और इस नई संरचना से बनी हुई संरचना भी तो नई होगी, और शिवालिक भी तो इसी से और इससे मिलकर बना, तो ये भी क्या होगी? नई संरचना। इसीलिए कहते हैं हिमालय के मुख्यतया कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय भारतीय प्लेट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों किससे बने हैं? भारतीय प्लेट से। क्लियर है? तो ट्रांस हिमालय जब पहली टक्कर हुई तो उसके दौरान उठी हुई संरचना है, किस प्लेट का भाग है? चूंकि ये भी ऊंचा है और ग्रेट हिमालय के उस पार है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? ट्रांस हिमालय। और तुमको मैंने बताया भी ट्रांस हिमालय को तिब्बत में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब चलो देखो, फिर हम लोगों ने देखा कि ये हमारा ट्रांस हिमालय था। ध्यान देते रहना, अब हम जा रहे हैं विस्तार की ओर, ठीक है? यहाँ ध्यान देते रहना। ये हमारा ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और ट्रांस हिमालय ही आगे चल करके क्या कहलाया था? कैलाश श्रेणी। किस कहाँ कहलाया था? तिब्बती क्षेत्र में। क्लियर है? और ट्रांस हिमालय के बाद अगला हिमालय हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? ग्रेट हिमालय। क्लियर है? GREAT, ये ग्रेट हिमालय है। अच्छा, ग्रेट हिमालय से लगा हुआ हिस्सा यहाँ टच कर गया था दार्जिलिंग पहाड़ी के पास, याद आया कि नहीं आया? ये कौन सा हिमालय था? मिड हिमालय था। और सबसे ज्यादा घाटियां कहाँ पाई जा रही थी? हमने पढ़ाया भी है, कई सारी नदियां निर्माण करती ना घाटियों का, पढ़ाए तो हैं। नए लड़के होंगे वो अगली क्लास जब कभी भी हिमालय शुरू होगी बहुत विधिवत चर्चा करते हैं, पढ़ेंगे जरूर, गैप नहीं मारेंगे, कहीं पढ़ने मिलेगा नहीं। एक हमने देखा, अरे एक लोगों के नोट्स देखे और एक लोगों का वीडियो बहुत पहले पड़ा हुआ था, देखना जाके यूट्यूब चैनल पे, ओनली IAS का। इमेजिनेशन बहुत तगड़ा दिखाए हैं, लेकिन उसमें हमको मजा ही नहीं आई, अजीब टाइप का उसमें दिखाए हैं, समझ में नहीं आता। वो मैं लड़का जो नहीं देखता है, इमेजिनेशन देखता, कहता बहुत बढ़िया वीडियो। अब मैं सीखे क्या हो? वो वीडियो जिंदगी भर याद रहेगा क्या? ऐसे तुमने बहुत सारे वीडियो देखे, रोज रील देखते हो, कल रील देखी होगी, एक रील दिखाओ, सुनाओ हमको जो तुमने कल देखी हो, याद है? बस एक ही भले याद हो, छाती ते लागे रही ताबीज बना लू तने, ये भले याद रहा। किसी पढ़ाई का रील याद है? फिर तो पढ़ाई देखता ही कौन है आजकल? हैं? यहां देखो, ये घर पे वर्क किया करो, पता चला वहां बोर्ड पे इमेजिनेशन देख रहे हैं, यूट्यूब पे चलता नहीं है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, वहां खूब बढ़िया, देखने में बढ़िया लगता। तुम क्या सीखे हो? पहले बस देखने में बढ़िया लगा, सीखे क्या है? न सीखे थे, न सीखे हैं और न सीखेंगे, क्योंकि हम थे गधा, हैं गधा, रहेंगे गधा। तुम लोगों को क्या करना है? ई की मात्रा जोड़नी होती है। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहता। तो ये कौन सी पहाड़ी है? दार्जिलिंग पहाड़ी। देखो, दार्जिलिंग पहाड़ी। दार्जिलिंग पहाड़ी क्या है? ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, किसका किसका? ग्रेट हिमालय का और मिड हिमालय का। लेकिन इसका अंत कहाँ जाकर के होता है? एक घाटी के पास होता है, जिस घाटी का नाम क्या है? दिहांग घाटी, सुने होंगे। यहाँ पे जाके इसका अंत होता है, दिहांग घाटी का। क्लियर है? और ये जो ये मिड हिमालय का ये जो भाग पड़ रहा है, भूटान वाला, भूटान क्षेत्र पड़ेगा ना आगे, और फिर अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। भूटान में इसे ही क्या कहते हैं? ब्लैक माउंटेन कहते हैं। तो ब्लैक माउंटेन वास्तव में किस हिमालय का भाग है? मध्य हिमालय का भाग है। और इसी के नीचे क्या पड़ेगा? शिवालिक। और शिवालिक में जाकर के कहाँ खत्म हो जाता है? दिहांग घाटी के पास जाके खत्म हो जाता है। तो मुख्यतः अगर देखा जाए इन हिमालयों का जो विस्तार है, तो पूर्वी क्षेत्र में किस घाटी तक है? तीनों का तीनों हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? दिहांग घाटी तक है। क्लियर है? ये मुख्य जो है हिमालय वो दिहांग घाटी तक है। लेकिन अब आगे चल कर के जब देखोगे
तो फिर शिवालिक का भी विस्तार देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और ग्रेट हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार तक। अब सोचोगे अंडमान निकोबार तक विस्तार कैसे देखने को मिलेगा, बड़ा अजीब लग रहा होगा ना। हिमालय अंडमान निकोबार का हिस्सा है। अंडमान निकोबार का हिमालय हिस्सा हिमालय नहीं है। हिमालय का हिस्सा कौन है? अंडमान निकोबार। और तुम तो कहोगे वो द्वीप हैं, इनका निर्माण हिमालय की प्रक्रिया से कैसे संबंधित है? तो बस उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आराम से देखना, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। आज तक सिर्फ हिमालय का विस्तार पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों तक सुने होंगे, ये कहाँ से आ गया? वास्तव में अंडमान निकोबार हिमालय का ही भाग है। वो भी किस हिमालय का? तो सबसे बड़ा हिमालय कौन है? ग्रेट हिमालय का विस्तार है। क्लियर? इसी को समझाने जा रहे हैं। शुरू करें? चुपचाप बस देखना। चलो देखो, अच्छा ये सिक्किम बना, ये पूर्वोत्तर भारत बनना है ना, ये त्रिपुरा वाला, ये मेघालय वाला एरिया, ये ध्यान देना। यहीं पर एक घाटी है जिसका नाम क्या है? दिहांग घाटी। अच्छा, ये पूरा का पूरा भारत कौन कहलाता है? पूर्वोत्तर भारत ना। पूरा का पूरा क्या कहलाता है? पूर्वोत्तर भारत। ध्यान देना, पूर्वोत्तर भारत को दो भागों में विभाजित करती है एक नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जो दिहांग घाटी से होते हुए असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसने क्या किया है? पूर्वोत्तर भारत को कितने भागों में विभाजित कर दिया है? दो भागों में। ये वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी भाग और ये वाला कहलाएगा पूर्वी भाग। तो एक हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत का पूर्वी भाग और दूसरा हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत का पश्चिमी भाग। और पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी भाग को ही तुम लोग एक और नाम से जानते हो जिसका नाम है पूर्वांचल की पहाड़ियां। नाम सुने होंगे। तो पूर्वांचल की पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत नहीं है, पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। और कौन सा हिस्सा? पूर्वी भाग। बहुत समझने वाला है, नहीं तो सब गड़बड़ा दोगे। अब ये राज्य यहां कौन सा पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। क्यों अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा? जरा ध्यान देना कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक चैनल चला था, पूछता है भारत, यही तो है अरुणाचल प्रदेश। क्यों? अब अरुणाचल प्रदेश में ही देखोगे तो यहाँ एक पहाड़ी पड़ेगी जिसका नाम है मिसमी। आराम से पढ़ना, नहीं गड़बड़ा दोगे। मौसम भी फरवरी वाला चल रहा है। मिसमी पढ़ लो, पता चला। मिसमी। उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी का नाम क्या है? एक पहाड़ी पड़ती है अबोर। भाई बोर तो हो ही जाओगे। का करा जाए? इधर इधर आई का मन नहीं लागी रहा। देखो यहाँ अबोर, अब अगला है मिरी, और अगली है डाफला। क्वेश्चन सुनना कैसे पूछता है, आगे से पीछे की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, कोई भी क्रम पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों का। तो सबसे पहले कौन है? मिसमी, अबोर, मिरी और डाफला। दूसरा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है? चारों ऑप्शन दिए होंगे, कौन सी पहाड़ी होगी? मिसमी। क्लियर है? पूर्वोत्तर भारत में चारों आएंगी पहाड़ियां, लेकिन पूर्वांचल में कौन सी आएगी? मिसमी आएगी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अच्छा, और देखना,
मिसमी। मिसमी की ऊंची चोटी का नाम है कडाफा। कडाफा चोटी। तो फिर तुम ये भी तो कह सकते हो। अच्छा, इसका विस्तार अभी नीचे तक देखोगे तो नीचे वाला हो जाएगा साउथ और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाएंगी, एक हो जाएगा उत्तरी भाग और एक क्या हो जाएगा। तो पूर्वांचल की सबसे उत्तरी ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा, कडाफा, जो किस पहाड़ी में स्थित है, मिसमी पहाड़ी में स्थित है। कोनो दिक्कत का। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के नीचे एक राज्य पड़ेगा जिसका नाम क्या है, नागालैंड। ये नागालैंड, ध्यान देना। और नागालैंड में एक पहाड़ी का नाम है जिसका नाम है नगा पहाड़ी। नगा पहाड़ी। और नगा पहाड़ी की ऊंची चोटी का नाम है सारामती चोटी। ध्यान दो, सारामती चोटी। और सारामती के ब्रैकेट में मैंने क्या लिख लिया, फर्स्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूर्वांचल की सभी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन। और ये सिर्फ पूर्वांचल की पहाड़ियों में नहीं है, पूर्वोत्तर भारत की भी ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो सारामती इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न इंडिया। और जब ईस्टर्न इंडिया कह दिया तो कुछ भी पूछ लो, पूर्वांचल का उत्तरी भाग पूछो चाहे दक्षिणी भाग पूछो चाहे पूर्वांचल पहाड़ी पूछो, सबसे ऊंची चोटी कौन रहेगी, सारामती रहेगी। किस पहाड़ी में स्थित है, नगा पहाड़ी में। कौन से राज्य में स्थित है, नागालैंड में स्थित है। क्लियर है। नागालैंड के बाद अगला कौन सा आएगा, मणिपुर। और मणिपुर में भी एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है लायमातोल पहाड़ी। नाम सुने होंगे लायमातोल। यहां से बराक नदी निकलती है, आगे चल के जब नदी पढ़ाएंगे तो वहां बराक नदी का जिक्र आएगा। क्लियर है। तो फिलहाल मैंने एक पहाड़ी का नाम लिख दिया लायमातोल पहाड़ी। इसको जरा बंद करो, कही दो थोड़ा आवाज कम करें। लायमातोल पहाड़ी। और उसी के नीचे, मणिपुर के नीचे कौन सा राज्य आएगा, मिजोरम। और मिजोरम में एक पहाड़ी का नाम है जिसका नाम है मिजो पहाड़ी। अब मिजो पहाड़ी का ही दूसरा का नाम क्या है, लुसाई पहाड़ी। लुगाई पहाड़ी नहीं, लुगाई तो लुगाई कहीं का कहते हैं, मेरुआ को कहते हैं व्यवस्था। मिजो लुसाई पहाड़ी। तो भी चोटी कोई ना कोई होगी। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, ब्लू माउंटेन। अब ब्लू माउंटेन का दूसरा का नाम बता सकते हो, पांगुखोई। चोटी। और ये कौन सा देश पड़ेगा इधर वाला, म्यांमार, जानते होगे। और यहां पर एक पर्वतमाला पड़ती है जिसका नाम है क्या, अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत। तो अराकान योमा। अच्छा, यहां भी एक पर्वतमाला पड़ती जिसका नाम क्या है, पटकई बम। वैसे 3-4 राज्यों में है लेकिन इसका मुख्यतः विस्तार कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। पटकई बम पहाड़ी। तो पटकई बम की पहाड़ी क्या करती है, भारत और इधर कौन सा देश पड़ेगा, म्यांमार की सीमा बनाती है। और ऐसे अराकान योमा पर्वत क्या होगा, भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। क्लियर है। अब इसकी ऊंची एक चोटी है जो किस देश में स्थित है, इसकी ऊंची चोटी किस देश में स्थित है, म्यांमार में, जिसका नाम क्या है, माउंट विक्टोरिया। तो माउंट विक्टोरिया इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अराकान योमा माउंटेन। क्लियर है। ये स्थल खंड का ही तो भाग है अराकान योमा। क्यों, स्थल का भाग है।
इसके नीचे जाओगे तो फिर तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा छोटे छोटे द्वीप, जिनका नाम क्या है, अंडमान एंड, ये भी हिमालय का ही विस्तार है। ये कैसे हैं इसकी चर्चा तो अगली क्लास में कर पाएंगे, यहाँ नहीं। लेकिन एक चीज तो पक्का है, अगर ये हिमालय का विस्तार है तो इसका मतलब हिमालय का विस्तार जलीय क्षेत्र में भी दिखाई देता है और स्थलीय क्षेत्र में भी। स्थलीय क्षेत्र में कहां तक दिखाई देता है, तो अराकान योमा पर्वत तक दिखाई देता है। लेकिन भारत में पूर्णतया हिमालय का विस्तार किस पहाड़ी तक दिखाई देता है, मिजो पहाड़ी तक, क्योंकि अराकान योमा कहां है, म्यांमार की सीमा पर स्थित। तो पूर्णतया भारत में विस्तार कहां तक है हिमालय का, और हिमालय में भी कौन सा हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय का विस्तार भारत के स्थलीय क्षेत्र में पूर्णतया कहां तक है, मिजो पहाड़ी तक। लेकिन अगर कहते हैं हिमालय का विस्तार स्थलीय क्षेत्र में कहां तक है, तो कहां तक है, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, ध्यान देना। मौसिया कहा खड़बड़ा रहे, यहां देखो, हिमालय का विस्तार है तो ये सब है, बौराई गए कहा, ये हिमालय का विस्तार है तो है। हिमालय का विस्तार स्थलीय क्षेत्र में कहां तक है, लेकिन भारत में पूर्णतया कहां तक विस्तार है, नहीं समझ पाए। हिमालय के विस्तार की सबसे ऊंची चोटी, और देखना असम में भी एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, मिकिर। तो मिकिर ये बताओ किसका भाग है, पूर्वोत्तर भारत का तो भाग है ये, लेकिन साथ साथ किस पहाड़ियों का हिस्सा है, नाम क्या है, मिकिर। कहाँ पड़ती है, राज्य बना है ये, कौन सा पड़ेगा यहाँ, असम। और यहाँ पे एक पर्वतमाला पड़ती है जिसका नाम क्या है, मेघालय रेंज, जिसमें 3 पहाड़ियां पड़ेंगी, गारो, खासी और उसकी चर्चा मेघालय रेंज कल करेंगे। क्लियर है, इतना चित्र हल्का फुल्का समझे तो होगे। इसमें भी बहुत कुछ बताना बाकी है, क्योंकि हमें हिमालय का जलीय विस्तार बताना है, जो कि किसके रूप में दिखाई दे रहा है, अंडमान निकोबार के रूप में। अच्छा एक चीज बताओ, ग्रेट हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो किस प्रक्रिया द्वारा हुआ था, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। और अगर ये ग्रेट हिमालय का विस्तार है तो इसका मतलब अंडमान निकोबार का भी जो निर्माण हुआ है वो किस प्रक्रिया द्वारा हुआ होगा, ज्वालामुखी। समझ रहे हो, एक ही संरचना है, दूर तक दिखाई देती है। अब बताएंगे कल इसका निर्माण कैसे हुआ, लोगों को यही नहीं पता रहता। चलो मिलते हैं कल, ठीक, धन्यवाद तब तक के लिए, जाओ।